प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशों के तूफानी दौरे लगातार जारी हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुभव का उन्हें जबरदस्त फायदा भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास तौर पर एक ऐसे समय पर जब दुनिया साफ तौर पर दो धड़ों में बटी हुई है। टोक्यो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। जापान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान पीएम मोदी को भारत मां का शेर भी कहा गया। लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर उस पर लिखा कि जो 370 को मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। जापान के रहने वाले एक बच्चे ने जब पीएम मोदी से हिंदी में बात की तो वो बगैर सवाल पूछे नहीं रह सके। उन्होंने बच्चे से पूछा, वाह, हिंदी कहां से सीखी? आप इसे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि जापान में क्वाड नेताओं के आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता से चारों देशों के नेताओं को समूह द्वारा उठाए गए कदमों में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस वार्ता से हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम के साथ ही आपसी हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करने का अवसर भी मिलेगा। जापान की 2 दिनों की यानी 23 और 24 मई की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया कि इस यात्रा के दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जिसमें बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। मोदी ने कहा, हम क्षेत्रीय घटनाक्रम और समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर भी संवाद जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जापान के अपने समकक्ष फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में उन्होंने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए किशिदा की मेजबानी की थी। मोदी ने कहा, टोक्यो की मेरी यात्रा के दौरान मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत को जारी रखने की उम्मीद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जापान में वो क्वाड नेताओं की आमने सामने की दूसरी शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे, जिससे 4 क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड के कदमों की प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज पहली बार क्वाड शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासतौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ऐसे समय पर जब भारत ने यूक्रेन संकट पर अपने स्टैंड को बहुत स्पष्ट किया, साथ ही साथ न रूस से दोस्ती तोड़ी और न ही यूक्रेन पर हमला करने पर उसका कोई समर्थन किया। ऐसी स्थिति में अमेरिका, चीन, जापान समेत दुनिया के तमाम देशों की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं। भारत दुनिया की एक महाशक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी महाशक्तियां इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी जानते हैं कि इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने के फायदे दीर्घकालिक हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।